स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज मैं आपके लिए दिल्ली पुलिस में आने वाले कंप्यूटर के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। आपका पहला प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपकी सही जवाब हो जाएगा। सीपीयू का फुल फॉर्म हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रैम का हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो सीपीयू का फुल फॉर्म हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस सी शॉर्टकट की किसके लिए यूज में किया जाता है? कंट्रोल प्लस सी का यूज कॉपी करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में डेटा अस्थायी रूप से कहाँ पर संग्रहित होता है? डेटा अस्थायी रूप से रैम में संग्रहित होता है और स्थायी रूप से रोम में संग्रहित होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग होता है? ईमेल भेजने के लिए एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वेब ब्राउज़र का उदाहरण कौन सा है? वेब ब्राउज़र का उदाहरण गूगल क्रोम हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विंडो में रिसाइकल बिन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रिसाइकल बिन का यूज डिलीट फाइल रिकवरी के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? पहला कंप्यूटर वायरस क्रीपर था। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस जेड का क्या कार्य है? कंट्रोल प्लस जेड अंडू करने के लिए यूज में लिया जाता है। रीडू करने के लिए कंट्रोल प्लस वाई का यूज किया जाता है। कट करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स का यूज किया जाता है। पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी का यूज किया जाता है। ये स्लाइड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में डेटा किस भाग में प्रोसेस होता है? कंप्यूटर में डेटा जो है बाइनरी लैंग्वेज में प्रोसेस होता है। अगला प्रश्न है, कंट्रोल प्लस वी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कंट्रोल प्लस वी का प्रयोग पेस्ट करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है आईपी वर्जन 4 के अनुसार? तो आईपी एड्रेस जो है वो कितने प्रकार का होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 32 बिट या 4 बाइट का होता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विंडो में फाइल एक्सटेंशन डॉट डी ओ सी एक्स किसका होता है? डी ओ सी एक्स फाइल एक्सटेंशन एम एस वर्ड का होता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, इंटरनेट में www का फुल फॉर्म क्या है? www का फुल फॉर्म आ जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कंट्रोल प्लस एस का यूज सेव करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है? कंप्यूटर की गति हर्ट्ज में मापी जाती है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एमएस ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस
किस प्रकार का सॉफ्टवेयर हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है? पीडीएफ का फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है विंडो में F5 का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? F5 का प्रयोग रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर नेटवर्क में LAN लेन का फुल फॉर्म क्या है? लेन का फुल फॉर्म हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है पेन ड्राइव किस प्रकार की मेमोरी है? पेन ड्राइव एक फ्लैश मेमोरी है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है MS पावर पॉइंट का मुख्य प्रयोग किसके लिए किया जाता है? MS पावर पॉइंट का मुख्य यूज प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में ALU का मुख्य कार्य क्या है? ALU का मुख्य कार्य हो जाएगा कैलकुलेशन और लॉजिक ऑपरेशन के लिए। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला प्रश्न है HTML का प्रयोग कहाँ होता है? HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका सही जवाब हो जाएगा वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है BIOS का फुल फॉर्म क्या है? BIOS का फुल फॉर्म हो जाएगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंटरनेट में सुरक्षित संचार के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग होता है? इंटरनेट में सुरक्षित संचार के लिए HTTPS का यूज किया जाता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सुपर का यूज किया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है MS एक्सेल में रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं? रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से बनी आकृति को सेल कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है गूगल ड्राइव किसका उदाहरण है? गूगल ड्राइव क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में कैच मेमोरी किसके बीच काम आती है? कंप्यूटर में कैच मेमोरी CPU और रैम के बीच में काम में आती है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सी कुंजी कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए उपयोग में होती है? कौन सी की का यूज कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा Ctrl+Alt+del का यूज किया जाता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्पैम किसे कहते हैं? स्पैम अनवांटेड ईमेल को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है गूगल क्रोम किसका उदाहरण है? गूगल क्रोम एक सर्च इंजन है या वेब ब्राउज़र है या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है या एक ईमेल सर्विस है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई हो जाएगी बिट। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है Ctrl+P का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? Ctrl+P का प्रयोग प्रिंट करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर वायरस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो कंप्यूटर वायरस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर हो जाएगा मेलिशियस। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है URL में .com
का अर्थ क्या है? डॉट कॉम जो है वो एक कॉमर्शियल प्रोटोकॉल हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, विंडो ओएस किस कंपनी का है? विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट का हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीमेल किस कंपनी की सेवा है? जीमेल गूगल की सेवा है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंट्रोल प्लस एक्स शॉर्टकट की किसके लिए यूज में ली जाती है? कंट्रोल प्लस एक्स का यूज कट के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एम एस एक्सेल में फॉर्मूला हमेशा किससे शुरू होता है? एम एस एक्सेल में फॉर्मूला हमेशा बराबर या इज इक्वल टू के निशान से शुरुआत होती है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फायरवॉल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? फायरवॉल का उपयोग अनऑथोराइज्ड एक्सेस को रोकने के लिए किया जाता है, यानी कि यह एक एंटीवायरस के रूप में यूज में लिया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूट्यूब किस कंपनी का हिस्सा है? तो यूट्यूब ऑप्शन सी आपका गूगल का हिस्सा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एम एस पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो एम एस पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने के लिए कंट्रोल प्लस एम का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है, आईपी का फुल फॉर्म क्या है? आईपी का फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डीएनएस का कार्य क्या है? डीएनएस का कार्य हो जाएगा आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में बदलना। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शॉर्टकट कंट्रोल प्लस ए का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कंट्रोल प्लस ए का यूज ऑल सेलेक्टेड टेक्स्ट के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाने के लिए किस मेमोरी कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाने के लिए किस मेमोरी का प्रयोग होता है? तो स्पीड बढ़ाने के लिए कैच मेमोरी का यूज किया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्लूटूथ किसके लिए प्रयोग होता है? ब्लूटूथ शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।